हेलो एवरीवन। चलिए, मैं माफ़ी चाहता हूँ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि मैंने 5-6 दिन से वीडियो नहीं बनाया क्योंकि आउट ऑफ स्टेशन में गया था किसी काम की वजह से। आज का जो वीडियो है ना, इतना इम्पोर्टेंट है। आई थिंक मेरे जितने भी प्लेलिस्ट में वीडियो है और जितने भी नॉलेजेबल विजडम से भरे हुए हैं, उससे ज़्यादा विजडम है इसमें। आई थिंक मैंने आज तक किसी भी वीडियो में जितना उतना विजडम नहीं दिया होगा जितना मैंने इस वीडियो में दिया है। ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन, जो विजडम, वही इंसान शेयर कर सकता है। दुनिया में सिर्फ दो इंसान शेयर कर सकते हैं। एक साइंटिस्ट, वो शेयर कर सकता है, और दूसरा कोई डीप रिसर्चर हो जो अपनी सारी ज़िंदगी रिसर्च में लगा दी है साइंस के, तो वही इंसान शेयर कर सकता है। ठीक है, वीडियो का टाइटल बहुत अच्छा है और वीडियो का टाइटल आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, वो मैंने स्क्रीन पे डाला है। वीडियो का टाइटल है ट्विन फ्लेम्स और स्टार क्रॉस्ड लवर। इसका मतलब क्या है, ये आज हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद है लिखा है मैंने ट्विन फ्लेम्स और द ब्राइट स्टार इन द गैलेक्सी। क्या वो ब्राइट स्टार है ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट या डेस्टाइन लवर, ये भी हम आज बात करेंगे। और सब में इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने नीचे लिखी हुई है, वो लिखी हुई है, ये वीडियो जो होगा आई ओपनिंग विजडम के साथ होगा। और ये वीडियो में जो लोग मुझसे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं, सर लॉन्ग सेपरेशन क्यों होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, सर ट्विन फ्लेम जर्नी, साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी क्यों हो जाती है, क्यों एक डिवाइन फेमिनाइन को या एक डिवाइन मैस्कुलाइन को अपनी सोलमेट से प्यार हो जाता है, क्यों वो सोलमेट से कनेक्ट हो जाते हैं जितना वो अपने डिवाइन पार्टनर से कनेक्ट नहीं हो पाते। इसके तीनों आंसर आपको साइंटिफिकली मिलेंगे। साइंटिफिकली स्क्रीन पे आप एक पोस्ट देख रहे होंगे, मैंने लिखा है, ये मैं पहले पढ़ता हूँ, बाद में आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। स्टार क्रॉस लवर एक्सप्रेस बोथ दैट कैरेक्टर और डेस्टाइन टू बी टुगेदर बिकॉज इट इज़ रिटन इन द स्टार्स and that they are destined end in tragedy because their stars are crossed। ठीक है, ये पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में क्या है करके। देखिए, दुनिया में कितने भी लोग हैं, उनके सारे स्टार्स हैं, उनके नाम के सारे स्टार्स हैं। मैं दुनिया में हूँ, ज़िंदा हूँ, मेरे नाम का भी एक स्टार गैलेक्सी में है। जो भी मेरे वीडियो सुन रहे हैं, उनके नाम के सारे स्टार गैलेक्सी में। नाम के मतलब उनके स्टार, मेरा स्टार मैं बोल सकता, नाम नहीं आता, मेरा आता है। जितने भी मेरे वीडियो सुन रहे हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है, और दुनिया में जितना भी पॉपुलेशन है, दुनिया में मतलब सारी दुनिया में, अर्थ पे जितना भी पॉपुलेशन है, अप्रॉक्सीमेटली 1000 करोड़ या उससे ऊपर भी जितना भी पॉपुलेशन है, उनके सारे स्टार्स इस गैलेक्सी में है। उनके हर एक इंसान का एक स्टार है गैलेक्सी में। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं कि इंसान के, बट ये साइंटिफिकली प्रूफ नहीं हुआ है। बट एटलीस्ट लाइक 100% श्योर, 200% श्योर, 10,000% श्योर, एटलीस्ट एक स्टार तो आपका रहता ही है। ठीक है, आई डोंट नो अबाउट 2, 3 एंड ऑल, वो साइंटिफिकली प्रूफ नहीं हुआ। जब साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है तो आई कैन नॉट टॉक अबाउट दैट, लेकिन ये एक स्टार तो आपका है। दुनिया में कितने भी लोग हैं, आपकी फैमिली में कितने भी लोग हैं, आपके मम्मी पापा, बहन, सिस्टर, जो भी आपकी फैमिली में है, दोस्तों में, उन सब का एक स्टार गैलेक्सी में ट्रैवल कर रहा है। दिस इज़ द रियलिटी। ठीक है, अब है ये लवर्स कौन है भाई, इधर लिखा हुआ है कि स्टार क्रॉस्ड लवर्स। इसका मतलब क्या है? स्टार क्रॉस्ड लवर का मतलब होता है जो लोग ट्विन फ्लेम है, डेस्टाइन लवर्स जिसको बोलते हैं हम लोग। जो ट्विन फ्लेम है, 3 टाइप के लवर्स होते हैं, एक ट्विन फ्लेम लवर्स, एक सोलमेट लवर्स, तीसरा होते हैं डेस्टाइन लवर्स। अब ये डेस्टाइन लवर्स कौन है भाई? डेस्टाइन लवर्स वो एक्चुअली लवर्स है, बट दे आर नॉट इन ए ट्विन फ्लेम जर्नी, दे आर नॉट इन ए सोलमेट जर्नी, दे आर नॉट इन ए स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी। वो सिर्फ लवर्स है और डेस्टाइन है। ठीक है, डेस्टाइन लवर्स, एक ट्विन फ्लेम लवर, सोलमेट लवर एंड डेस्टाइन लवर्स, इनको बोलता है स्टार क्रॉस्ड लवर्स। इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों इनको स्टार क्रॉस्ड लवर्स बोलते हैं? इसलिए इनको स्टार क्रॉस लवर्स बोलते हैं, जैसा मैंने लिखा है अभी, जैसा मैंने पढ़ा है, वो डेस्टाइन होते हैं साथ में रहने के लिए इवन इन 3D वर्ल्ड, बट वो साथ में नहीं रह पाते। प्यार मिलते हैं, वो इसी दुनिया में मिलते हैं, उनको बहुत डीप लेवल पे प्यार होता है, बट वो साथ में जी नहीं पाते, साथ में रह नहीं पाते, उनकी शादी नहीं होती है। ठीक है, प्यार ज़िंदगी भर एक दूसरे की प्यार के लिए तड़पते रहते, मगर वो किसी और पार्टनर से तो शादी करते हैं, मतलब उनसे शादी नहीं होती जिससे वो प्यार करते हैं, उनके साथ उनकी शादी नहीं होती है, किसी और पार्टनर से वो शादी करते हैं, बट वो पार्टनर के साथ वो खुश नहीं रहते। वो सिर्फ उनकी बॉडी उनके हस्बैंड वाइफ के सोबत रहती है, बट अंदर ही अंदर उस इंसान को जीते रहते वो लोग। सपोज़ मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ, वो लड़की मुझसे डीपली प्यार करते हैं, हम दोनों लाइक डेस्टाइन लवर्स,
ट्विन फ्लेम लवर्स, सोलमेट लवर्स, बहुत गहरी मोहब्बत है, बट हमारी शादी नहीं हुई, हमारी शादी किसी और से हो गई, हम किसी और के पार्टनर के साथ रहते हैं, ओनली अवर बॉडी, हमारी बॉडी रहती है, बट आज भी मेरे अंदर वो लड़की बसी हुई है, वो औरत बसी हुई है, आज भी वो औरत के अंदर मैं बसा हुआ हूँ, सिर्फ मैं। हाँ, उसकी बॉडी किसी और पार्टनर के साथ रहती है, लेकिन वो मन में, इमोशनली मन में, अंदर उसकी आत्मा में मैं ही बसा हुआ हूँ, मेरी आत्मा में, मेरे मन में वही औरत बसी हुई है। दिस इज़ कॉल्ड ये डेस्टाइन लवर्स। ये ट्विन फ्लेम लवर्स भी बोल सकते हैं या सोलमेट लवर्स भी आप बोल सकते हैं, बट ये डेस्टाइन होते हैं, इनके स्टार्स होते हैं, इनके जो ब्राइट स्टार्स होते हैं ना, हम ब्राइट स्टार कहते हैं, जो भी डेस्टाइन लवर होते हैं, ट्विन फ्लेम लवर होते हैं। अब नेक्स्ट पोस्ट देखोगे, वो ट्विन फ्लेम लवर होते हैं, सोलमेट लवर होते हैं, ये इसको हम ब्राइट स्टार कहते हैं। ये दोनों कनेक्टेड रहते हैं, कहाँ रहते हैं, गैलेक्सी में कनेक्टेड रहते हैं, बट ये इस दुनिया में आते तो है, डेस्टाइन है, यानी कि डेस्टाइन है वो। डेस्टाइन लवर्स मतलब क्या है, इस दुनिया में आएंगे, मिलेंगे, प्यार होगा ही होगा, ज़िंदगी में प्यार होगा, वो जिएंगे, मतलब साथ में नहीं जिएंगे, कनेक्ट रहेंगे, साथ में नहीं जिएंगे एज ए हस्बैंड वाइफ, लेकिन कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है, रिलेशन में रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे, बट साथ में एज ए हस्बैंड वाइफ नहीं जी पाएंगे वो। दैट इज़ कॉल्ड डेस्टाइन लवर्स, ट्विन फ्लेम लवर या सोलमेट लवर। बट वो डेस्टाइन है, ऑलरेडी उन्होंने एक दूसरे के सोल कॉन्ट्रैक्ट में एक दूसरे को पूछ के आए हैं, दैट इज़ कॉल्ड डेस्टाइन लवर्स, ठीक है। तो अब ये जो है साथ में जी नहीं पाते, बट वो इमोशनली, सोलफुली एक दूसरे से हमेशा कनेक्ट रहते, दैट इज़ कॉल्ड स्टार क्रॉस्ड लवर। अब ये क्यों नहीं जी पाते सर, व्हाट इज़ द रीज़न? आज यही रीज़न हम फाइंड आउट करेंगे, इसी रीज़न में सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें मिलेंगे। नेक्स्ट पोस्ट आप देख रहे होंगे, जैसा मैंने कहा था, ट्विन फ्लेम लवर, सोलमेट लवर, डेस्टाइन लवर आर द ब्राइट स्टार, यानी कि वो ब्राइट स्टार होते हैं जो गैलेक्सी में और यूनिवर्स में ट्रैवल करते रहते हैं, उनको ब्राइट स्टार बुलाते हैं। पहले इधर जो लिखा है मैं पढ़ता हूँ, ट्विन फ्लेम इज़ द ब्राइट स्टार, जैसा मैंने कहा, ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो या डेस्टाइन लवर हो, ठीक है। और एक पावरफुल स्पिरिचुअल कनेक्शंस होता है उनके बीच में, और सोल कनेक्शंस जो है एक नॉर्मल रिलेशनशिप से बढ़कर होता है, और उसमें कई सारी पर्सनल ग्रोथ होती है और स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। इसमें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं, बस ये पोस्ट के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ, ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट एंड डेस्टाइन लवर्स आर द ब्राइट स्टार इन गैलेक्सी। चलिए, डिस्कशन शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन मुझे बार बार पूछा जाता है, मैं इससे पहले वो भूल जाऊँ, मैं उसको इधर ऐड कर देता हूँ। आप स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे पोस्ट, डू एस्ट्रोलॉजी कंफर्म ए ट्विन फ्लेम कनेक्शन। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन करा सकते हैं? नहीं करा सकते। एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आप कोई कंफर्मेशन या प्रेडिक्शन नहीं करा सकते। एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आप बता ही नहीं सकते आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं हो। चलिए, आप स्क्रीन पे दूसरा पोस्ट देख रहे होंगे, वो है रोल ऑफ स्टार इन यूनिवर्स। ये सब मैं क्यों बातें कर रहा हूँ, बिकॉज अब मैं स्टार्स के बारे में बहुत डीपली बातें करने वाला हूँ, तो आपको समझ में आना चाहिए स्टार का क्या रोल होता है गैलेक्सी में और किस तरह से वो हमारे सोलर सिस्टम और यूनिवर्स को हेल्प करता है। तो रोल क्या होता है, इधर मैंने लिखा है, स्टार प्रोड्यूस देयर ओन लाइट एंड एनर्जी बाय प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, एंड फ्यूजन इज ए लाइफ ए स्टार प्रोटेक्ट टू कोलैप्स इन ग्रेविटी। ठीक है, ये जो स्टार्स होते हैं कहाँ रहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे सोलर सिस्टम्स के जो सराउंडिंग्स में जो भी गैलेक्सीज होती है, गैलेक्सीज में रहते हैं, जितने भी गैलेक्सी है गैलेक्सी में रहते हैं, और गैलेक्सी में ग्रेविटी होती है, वो ग्रेविटी में ट्रैवल करते रहते हैं, लोग ट्रैवल करते रहते हैं। ठीक है, ये स्टार्स का काम क्या होता है? स्टार का काम होता है लाइट और एनर्जी प्रोड्यूस करना। अब इसमें एक स्टार के बारे में मैं बहुत डीपली बात करने वाला हूँ, जिसको एक नेगेटिव स्टार मानते हैं। ठीक है, ये स्टार का जिक्र यानी कि डिस्कशन कहाँ कहाँ हुआ है? मुस्लिम लोगों की एक किताब है कुरान, होली बुक, उसमें इसके बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में कम्प्लीटली इसके बारे में जिक्र किया गया है, और अकल्ट साइंस में इसके बारे में डिस्कस किया गया है। ये सिर्फ जो मलाइन स्टार कहते हैं, जो नेगेटिव स्टार अब जो मैं बोल रहा हूँ, उसका नाम है मलाइन स्टार। उसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं। अलग अलग नाम क्या है? उसको इविल स्टार बुलाते हैं, उसको हेल स्टार बुलाते हैं, उसको डेमन स्टार भी बुलाते हैं। एक नेगेटिव फॉर्म होता है वो स्टार। ठीक है, तो ये सिर्फ तीनों किताबों में डिस्कस किया गया है। एक अकल्ट साइंस में, एक कुरान में लिखा गया है, और दूसरा एस्ट्रोलॉजी में इसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो ये मेन जो स्टार होता है, जो इविल स्टार होता है, ये इविल स्टार किससे कनेक्टेड रहता है? ये यूजुअली ब्राइट स्टार से कनेक्टेड होता है। अब ब्राइट स्टार कौन कौन है? ट्विन फ्लेम लवर्स, यस, ब्राइट स्टार्स है वो दोनों। ठीक है, सोलमेट लवर्स, यस, और डेस्टाइन लवर्स। ये दुनिया में मैंने कहा ना, जितने भी लोग हैं सभी के स्टार है, लेकिन सभी स्टार से ये इविल स्टार कनेक्टेड नहीं होता है,
ये इविल स्टार सिर्फ ये 3 लोगों से कनेक्ट होता है, 3 जोड़ों से, कपल से, यानी कि जो स्टार जो जैसा मैंने कहा कि ट्विन फ्लेम स्टार यानी कि सोलमेट स्टार, डेस्टाइन लवर स्टार, ये सब ब्राइट स्टार माना जाता है। ये ब्राइट स्टार से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये जो नेगेटिव स्टार्स होते हैं ब्राइट स्टार से कनेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से ये ट्विन फ्लेम्स का यूनियन नहीं होता है, सोलमेट्स का यूनियन नहीं हो पाता है। ये डेस्टाइन लवर इतना प्यार होने के बावजूद भी उनकी शादी नहीं हो पाती है, अलग अलग वो जीते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इस नेगेटिव स्टार को क्या कहते हैं, इसका सिंबल कैसा होता है मैं अब नेक्स्ट स्क्रीन पे ही बताऊंगा। इसको क्या कहते हैं, इस स्टार का नाम है मलाइन स्टार। इनको 3 अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, इविल स्टार, डेमन स्टार एंड हेल स्टार, ठीक है। इसके बारे में हम ये बात करेंगे। ये स्टार क्या करता है एक्चुअली, ये गैलेक्सी में क्या करता है, ये किस तरह से मतलब वो ब्राइट स्टार्स को अपनी नेगेटिव एनर्जी के फॉर्म के थ्रू ये डिस्टेंस लेवल पे भेजता है, यानी कि अलग करता है, सेपरेट करता है। ये ब्राइटल स्टार्स को सेपरेट करता है ये स्टार, नेगेटिव स्टार। अब ये जो नेगेटिव स्टार है ना, ये नेगेटिव स्टार की कुछ लोग हमारी सोसाइटी में है जो फॉलो करते हैं उसको, स्पेशली वो लोग जो अकल्ट सेंस के रिचुअल को फॉलो करते हैं, स्पेशली वो लोग जो शैतान की पूजा करते हैं। जो लोग शैतान की पूजा करते हैं, अकल्ट सेंस के रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, उनकी बॉडी पे ये स्टार का टैटू होता है। स्क्रीन पे गौर कीजिए, आपको एक स्टार नज़र आ रहा है, ठीक है। आपको साइड में साइड में 2 मून है, एक्चुअली हाफ मून है, और सेंटर में आपको एक स्टार नज़र आ रहा है, वो सिंबल है। ये स्टार आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, स्पेशली अकल्ट सेंस रिचुअल में फॉलो किया जाता है, एक नेगेटिव स्टार है। ये जो लोग भी मैंने कहा ना शैतान की पूजा करते हैं या अकल्ट सेंस रिचुअल फॉलो करते हैं, उनकी बॉडी पे टैटू होता है, बॉडी की किसी भी पार्ट पे। कभी हाथ पे आप देखो ये टैटू रहता है, गर्दन पे रहता है, बैक पे रहता है, उनकी चेस्ट पे रहता है, मतलब ये स्टार का टैटू बना के रहते हैं। उसका मतलब ये है कि वो अकल्ट सेंस के रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, सिंपल सी बात है, इसकी पूजा करते हैं। ये स्टार की नेगेटिविटी बढ़ जाती है, कब बढ़ती है, जब हाफ मून फुल मून आता है ना, तब बढ़ जाती है, ठीक है। हाफ मून, फुल मून, न्यू मून जब आता है, जो जिसे हम सोलर इक्लिप्स कहते हैं, उस दौरान इसकी नेगेटिव एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। उस दौरान ये जो भी अकल्ट सेंस के रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, शैतान की पूजा करते हैं, ये इसकी भी पूजा करते हैं कि ये नेगेटिव एनर्जी बढ़े और ये हमारे यूनिवर्स को और गैलेक्सी को एक्सपैंड करे। एक्सपैंड करेगा मतलब आगे मैं समझाता हूँ एक्सपैंड का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब चलिए इस स्टार के बारे में बात करते हैं। स्टार का रोल क्या करता है, रोल क्या है, और किस तरह से ये डेस्टाइन लवर्स को, ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, ठीक है, या डेस्टाइन लवर्स हो, जुदा करता है। ये जुदा करता है, मेन यही स्टार है जो आपको अलग करता है। मेन यही स्टार है जिसकी वजह से ट्विन फ्लेम जर्नी जो है लॉन्ग सेपरेशन आता है, साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी बन जाती है। ये मेन यही स्टार है जहाँ सोलमेट शादी नहीं कर पाते। मेन यही ये स्टार है जहाँ डेस्टाइन लवर्स इतना प्यार करने के बावजूद भी शादी करते नहीं है, शादी होती नहीं है, कहीं सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। चलिए अब स्क्रीन पे एक पोस्ट देख रहे होंगे, ये पोस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। इधर मैं जो लिखा हुआ मैं पढ़ूंगा, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी कनेक्शन ऑफ मलाइन स्टार विल मेक द ब्राइट स्टार लुमिनियस टू डिस्टेंस फ्रॉम द गैलेक्सी एंड सन, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। डार्क एनर्जी डेंसिटी इज बिलीव टू रिमेन कॉन्स्टेंट इवन हैज ए यूनिवर्स एक्सटेंड लीडिंग टू द negative pressure terms becoming dominant over the positive energy density. Normal stuff plus dark energy density has goes on effect of negative pressure becoming the dominant is an accelerating increase in the scale factor of the यूनिवर्स, ठीक है। ये समझ में नहीं आया होगा मैंने क्या पढ़ा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा ये मलाइन स्टार, इविल स्टार, हेल स्टार या डेमन स्टार, इसको 4 नाम से बुलाते हैं, हम इविल स्टार बोलेंगे इसको। इविल स्टार जो है इसका काम क्या है, ये नेगेटिव एनर्जीज को बढ़ाता है गैलेक्सीज में, यूनिवर्स में, ठीक है। हम इससे ट्विन फ्लेम जर्नी से कैसा रिलेटेड है आगे बात करेंगे। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इविल स्टार क्या है करके। ये नेगेटिव एनर्जीज को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है, जो हमारे जो ब्राइट स्टार्स होते हैं, लुमिनियस मतलब लाइट, यानी कि जो स्टार लाइट प्रोड्यूस करते हैं उसको लुमिनियस बोलते हैं हम लोग। वो लाइट जो होता है ना, डिस्टेंस हो जाता है गैलेक्सीज से और हमारे सन से। इससे क्या डैमेज होता है यूनिवर्स को, देखिए जो इविल स्टार है वो कभी ब्राइट स्टार को कोलैप्स नहीं कर सकता, या उसकी जो भी लाइफ क्या है, फ्यूशन न्यूक्लियर, उसके अंदर फ्यूशन न्यूक्लियर करके होता है स्टार में। वो फ्यूशन न्यूक्लियर एक लाइफ है, वो जैसा ही खत्म हो जाता है वो स्टार कोलैप्स हो जाता है। अब ये जो है इविल स्टार कोलैप्स नहीं कर पाता, इतनी ताकत नहीं होती है, कोलैप्स नहीं कर पाता ये,
किसे, ब्राइट स्टार को कोलैप्स नहीं कर पाता है, बट डिस्टेंस क्रिएट कर देता है। ये क्या होता है, जब एनर्जी इफेक्ट्स बढ़ता है गैलेक्सी में या अराउंड हमारे जो सोलर सिस्टम है, नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट बढ़ता है, जो ब्राइट स्टार जो है वो डिस्टेंस बना लेते हैं, यानी कि वो कभी कभी वो गैलेक्सी को छोड़ के दूसरी गैलेक्सी को चल जाता है, जिसमें नेगेटिविटी बढ़ जाती है। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि अर्थ पे नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो हाँ, ये माना गया है कि अर्थ पे अभी करंट नाउ प्रेजेंट जो एनर्जी है 70% ऑफ दी एनर्जी नेगेटिव है, अर्थ पे सिर्फ 30% अच्छी है। तो हम अभी भी बैलेंस नहीं कर पाए, अभी भी हम बैलेंस नहीं कर पाए। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं ना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्यों हो रही है लोगों की, स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्यों हो रही है। यस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग लोगों की इसलिए हो रही है क्योंकि हम ये 70-30% का जो परसेंटेज है ना, इसको इक्वल करें, 50-50 करें, ठीक है, या और हम पॉजिटिव एनर्जीज को बढ़ाकर नेगेटिव एनर्जीज को कम करें। बट ये मुश्किल है क्योंकि ये कलयुग का ज़माना है, कार्मिक बहुत ज़्यादा लोग हैं इधर, नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा, बहुत मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है, चैलेंज जैसा कर सकते हैं, चैलेंज जैसा। इसी के लिए आज हज़ारों करोड़ों लाखों लोगों की अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। तो अभी एनर्जी हमारी मैच नहीं हो पा रही है, नेगेटिव पॉजिटिव। अर्थ पे 70% नेगेटिव एनर्जी है और 30% पॉजिटिव है। अब इसको बैलेंस करना है, तो ये बैलेंस नहीं हो पा रही है। इसमें ये जो इविल स्टार का भी एक रोल है, ठीक है। इविल स्टार एक नेगेटिव एनर्जीज को प्रोड्यूस करता है गैलेक्सी में और यूनिवर्स में और जो सराउंडिंग्स हमारे सोलर सिस्टम में, ठीक है, जिसकी वजह से वो इफेक्ट होता है। किसको इफेक्ट होता है, वो हमारे गैलेक्सी को भी इफेक्ट होता है और हमारे यूनिवर्स को भी इफेक्ट होता है, हमारे सोलर सिस्टम को भी इफेक्ट होता है और हमारी जो मदर अर्थ है, मदर अर्थ को भी इफेक्ट होता है। कैसा इफेक्ट होता है, नेचुरल डिज़ास्टर के थ्रू, नेचुरल डिज़ास्टर के थ्रू। और ये जो हमारा नेचर को डिस्ट्रॉय करती है वो नेगेटिव एनर्जी, जो मदर अर्थ की नेचर है उसको डिस्ट्रॉय करती है। नेचुरल डिज़ास्टर्स के थ्रू हमारे वो नेचर को भी, अर्थ के नेचर को भी इफेक्ट करता है। बट इसका नो डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट, ये आगे बात करेंगे। नो डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट मतलब इसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। ये जो इविल स्टार है ब्राइट स्टार से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। जैसा ही ये नेगेटिव एनर्जीज को प्रोड्यूस करता है जो ब्राइट स्टार है, वो डिस्टेंस चल जाते हैं, यानी कि वो हम उनकी गैलेक्सी को कभी छोड़ देते हैं, उसी गैलेक्सी में रहकर दूर डिस्टेंस बना लेते हैं, जो सोलर सिस्टम से दूर, सन से दूर, जिससे क्या होता है वो पॉजिटिव है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि ब्राइट स्टार का रोल क्या है। ये तो हम बात कर रहे हैं इविल स्टार का रोल क्या है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्राइट स्टार का रोल क्या है। अब क्या होता है, ब्राइट स्टार जो है जा रहे हैं, मतलब डिस्टेंस बना लिया उन्होंने, किससे, गैलेक्सी से, ठीक है, जिनकी वो उनकी गैलेक्सी है, वो गैलेक्सी से, जो गैलेक्सी में वो रहते हैं, और सन से, सोलर सिस्टम से डिस्टेंस बना लिया। तो ये जो नेगेटिव एनर्जी जो प्रोड्यूस करता है ना, जो इविल स्टार, वो इफेक्ट करती है। तो क्या इससे हम बच नहीं सकते, इससे ट्विन फ्लेम जर्नी से क्या रिलेटेड है, आगे हम बात करेंगे। चलिए, मैंने कहा ना ये वीडियो कंप्लीट साइंटिफिक रहेगा। अब नेक्स्ट पोस्ट देखिए, नेक्स्ट पोस्ट में मैंने लिखा है, मैं पढ़ता हूँ, बाद एक्सप्लेन करता हूँ। ये ब्राइट स्टार प्रोटेक्ट फ्रॉम इविल स्टार हैज़ ए गार्डियंस अगेंस्ट नेगेटिव एनर्जीज, ठीक है। इविल स्टार विल मेक यूनिवर्स एक्सपेंशन, मैं आगे बात करूँगा यूनिवर्स एक्सपेंशन का मतलब क्या है। बाई क्रिएटिंग नेगेटिव अराउंड द ब्राइट स्टार दैट काजेस ए डिस्टेंस बट नेवर अफेक्ट द लाइफ ऑफ द स्टार। जैसे मैंने कहा ना, डिस्टेंस बना लेता है ब्राइट स्टार, बट ये जो इविल स्टार है वो कोलैप्स नहीं कर पाता, उसको डैमेज नहीं कर पाता। द यूनिवर्स एक्सपेंशन, ये आगे बात करेंगे, विल इमिट ल्यूमिनोसिटी, लुमिनियस मतलब लाइट, जो लाइट प्रोड्यूस करता है ना, उस लाइट को बोलते हैं स्टार के। ऑफ्टन द स्टार इविल स्टार्स रिफर्स हैज इट्स कैन रिप्रेजेंट द चैलेंजेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कार्मिक लेसन, फेल्यूर ऑन रिलेशनशिप एंड डिवाइन यूनियन, ठीक है। अब ब्राइट स्टार का मतलब क्या पता है, ब्राइट स्टार तो कौन होते हैं, ट्विन फ्लेम, सोलमेट एंड डेस्टाइन लवर ब्राइट स्टार्स होते हैं। उसको किस तरह से ये नेगेटिव एनर्जी, इविल स्टार जो है ना, नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट करके उनके अंदर डिस्टेंस बना रही। आगे बहुत डीप लेवल पे मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। आज सिर्फ एक्सप्लेनेशन मैंने अभी दिया, आगे बात करने वाला हूँ मैं, ठीक है। ये जो इविल स्टार है ये क्या करता है, इधर मैंने लिखा है कि ये चैलेंजेस क्रिएट करता है, स्पेशली उनके रिलेशनशिप में जो डेस्टाइन लवर होते हैं। चैलेंजेस इधर लिखा है, वो चैलेंजेस क्रिएट करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कार्मिक्स क्रिएट करता है, ठीक है। वो मतलब जो आपकी लाइफ में कार्मिक है ना, मतलब वो यही स्टार क्रिएट करता है। कार्मिक लेसन्स आपके अंदर क्रिएट करता है, फेल्यूर इन रिलेशनशिप एंड डिवाइन यूनियन को डिले या स्टॉप करता है, ठीक है। ये कैसा हो सकता है सर, आगे हम बात करेंगे। अब इसको इधर ही स्टॉप करेंगे। अब आगे हम मैंने ये बनाया है, एक डायग्राम बना है, वो डायग्राम्स के थ्रू आपको समझाऊंगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ज़ुबान से समझाया तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं सेपरेट डायग्राम बनाया है, वो डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। बट रोल क्या है,
ब्राइट स्टार का रोल है वो प्रोटेक्ट करता है, नेगेटिव एनर्जीज को प्रोटेक्ट करता है, अपनी गैलेक्सी को डैमेज करने से, अपनी यूनिवर्स को, सोलर सिस्टम को, अपने अर्थ को वो प्रोटेक्ट करता है। बट कभी कभी क्या होता है, ये जो इविल स्टार है इतनी नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से जो ब्राइट स्टार होते हैं ना उनको डिस्टेंस बनाना पड़ता है, उनको गैलेक्सी छोड़ के जाना पड़ता है, कभी कभी दूसरी गैलेक्सी को जाना पड़ता है। इतना पावरफुल एनर्जी होती है ये, स्पेशली जब हाफ मून फुल मून आता है तब इसकी पावर्स बढ़ जाती है, नेगेटिव पावर्स। तो ये माना जाता है हाफ मून फुल मून न्यू मून में शैतान की पूजा करते हैं कई लोग, जो उनकी अलग कम्युनिटी ही है दुनिया में जो शैतान की पूजा या अकल सेंस के रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से इसकी एनर्जीज बढ़ जाती है। जब स्पेशली ब्राइट स्टार्स को प्रॉब्लम होती है वो डिस्टेंस बना लेता है प्लैनेट्स में, गैलेक्सी में। इस पोस्ट से हमने क्या सीखा, इस पोस्ट से ये सीखा जो ट्विन फ्लेम लवर है, सोलमेट लवर है और या जो डेस्टाइन लवर्स है, दे आर एक्चुअली हीलर्स। वो हील करते हैं, हील करने में हेल्प करते हैं, चाहे वो हमारा अर्थ हो, मदर अर्थ हो, नेचर हो, ठीक है, या हमारी गैलेक्सी हो, सोलर सिस्टम हो, या हमारा सन हो, इसको सब नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करते हैं। बिकॉज कैसा प्रोटेक्ट करते हैं, ट्विन फ्लेम लवर, सोलमेट लवर, डेस्टाइन लवर, ये तीनों जो है क्या है, ये ब्राइट स्टार्स है। ये ब्राइट स्टार्स का काम क्या है, ये पॉजिटिव एनर्जीज प्रोड्यूस करते हैं जिससे वो हमारी, यानी कि वो जो गैलेक्सी में नेगेटिव एनर्जी जो इविल स्टार प्रोड्यूस कर रहा है उस नेगेटिव एनर्जीज को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। यही मेन रोल है जो दूसरे कपल से, नॉर्मल कपल से, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, डेस्टिनी लवर अलग है, दे आर एक्चुअली हीलर्स। चलिए, आप एक स्क्रीन पे एक डायग्राम देख रहे होंगे, ये डायग्राम मैंने ही बनाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट को अगर मिस कर लिया ना तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी, साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी क्यों हो जाती है, लॉन्ग सेपरेशन क्यों होता है। कभी कभी वो सेपरेशन इतना बड़ा होता है, नेक्स्ट पुनर्जन्म लेकर आपको वापस अवेकन होना पड़ता है, एनलाइट होना पड़ता है, यूनियन में आना पड़ता है, तो इतना टाइम लग जाता है। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न यही है, ये डायग्राम में है। ये डायग्राम, दो डायग्राम है, ये एक है, अब एक डायग्राम है, दोनों को गौर से देखना है, गौर से जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनना है, ठीक है। इविल स्टार, ये जो डॉट्स है ना, ये स्टार समझना है आपको, ये डॉट्स स्टार है, ये इविल स्टार है। दूसरा एक स्टार है वो है ब्राइट स्टार ऑफ डिवाइन फेमिनाइन, ठीक है, और नीचे लिखा है मैंने अवेकनिंग एनर्जी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा उसके सामने एक स्टार है जिसे मैंने लिखा है ब्राइट स्टार ऑफ डिवाइन मैस्कुलाइन, जिसमें मैंने लिखा है डिस्टॉर्टेड एनर्जी लिखा है, ठीक है। और मैंने सेंटर में एक लाइन, यानी कि लाइन नहीं है जैसा मैंने इधर लिखा है, ये लाइन के बीच में एक लिखा है मैंने नेगेटिव एनर्जी कनेक्शन, नो डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट। तो इसका मतलब मैं समझाता हूँ, ये एक्चुअली नो डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट, इविल स्टार और ब्राइट स्टार का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। बट जो लाइन मैंने डायग्राम में मैंने ये मैंने बनाई है सिर्फ आपको समझाने के लिए, और इसीलिए मैंने उधर लिखा भी है नो डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट। अब हम इस डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। इविल स्टार पहला है, उसके बाद एक लाइन गई है वो नेगेटिव एनर्जीज है, वो यानी कि इधर लिखा है नेगेटिव एनर्जी कनेक्शन। ये पहले किसको टच कर रही है, ये पहले इधर दो स्टार है जो ब्राइट स्टार, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन। अब ब्राइट स्टार जाके, यानी कि ये नेगेटिव कनेक्शन, नेगेटिव एनर्जी कनेक्शन पहले किसको टच कर रही है, डिवाइन फेमिनिन को टच कर रही है। बट इधर डिवाइन फेमिनिन को प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज मैंने नीचे लिखा हुआ है अवेकनिंग एनर्जी, यानी कि वो ऑलरेडी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में है, वो अवेकन हो रही है, तो ये नेगेटिव एनर्जी डैमेज नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है, सोचो डिवाइन फेमिनिन दुनिया में है, बॉडी लेवल पे, माइंड लेवल पे, उसका स्टार गैलेक्सी में ट्रैवल कर रहा है। अब ये डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन से ये इविल स्टार भी कनेक्ट रहता है। किसी किससे कनेक्ट रहता है, ये डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन से कनेक्ट रहता है, सोलमेट से कनेक्ट रहता है और डेस्टाइन लवर से कनेक्ट रहता है। ये तीनों लवर से, ये तीनों लोगों कपल से ही कनेक्ट रहता है, दूसरों से कनेक्ट नहीं रहता, दूसरे भी स्टार से कनेक्ट नहीं रहता है। एनर्जी जो है, अब जैसा ये जो इविल स्टार है कनेक्टेड है ब्राइटल स्टार से, नहीं इधर जो लिखा है मैंने ब्राइट स्टार से कनेक्टेड है। ब्राइट स्टार कौन है, डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन। अब ये नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, अब डिवाइन फेमिनिन को इफेक्ट नहीं होगा बिकॉज ऑफ अवेकनिंग एनर्जी में। अगर वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है तो इफेक्ट करेगा। जैसा जैसा ये एविल स्टार गैलेक्सी में डिवाइन फेमिनिन के स्टार को इफेक्ट करेगा एनर्जी लेवल, नेगेटिव एनर्जी लेवल पे, वैसा ही उसकी इधर जो लाइफ अर्थ पे वो जी रहे ना, उसको प्रॉब्लम्स होंगी। क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, रिलेशनशिप फेलियर, कार्मिक से प्रॉब्लम हो रही है, शादी की, एक शादी की, दो शादी की, सभी कार्मिक मिल रहे हैं, ठीक है, सभी बंदे आ रहे हैं फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली यूज़ करके जा रहे हैं, ठीक है। चैलेंजेस पे चैलेंजेस है, जॉब प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बिजनेस में लॉस हो रहा है, ठीक है,
और फैमिली में प्रॉब्लम है बट आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो, फैमिली मेम्बर्स जॉइंट फैमिली में हो, कनेक्टेड हो जॉइंट फैमिली से, फैमिली में कोई ना कोई बीमार पड़ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है आपकी, चैलेंजेस बढ़ गए आपके लाइफ में, मतलब आप अपने लिए कुछ सोच ही नहीं पा रहे हो, टाइम ही नहीं मिल रहा है, या टाइम कहो कि सिचुएशन ही ऐसा नहीं है, हालात ही ऐसे नहीं है कि आप अपने बारे में सोच पाओ, चारों तरफ से प्रॉब्लम से घिरे हुए हो। कौन? जो है डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, चाहे वो डिवाइन फेमिनिन है या मैस्कुलिन है। क्यों? क्योंकि ये एविल स्टार, आपका जो स्टार है ब्राइटल स्टार को नेगेटिव एनर्जीज कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, मैंने उधर लिखा है ना, नेगेटिव एनर्जी कनेक्शन, नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, आपका जो ब्राइटल स्टार है, जो ब्राइट स्टार है डिवाइन फेमिनिन का, वो डिस्टेंस बनाने लग गया है। डिस्टेंस मतलब वो उसी गैलेक्सी में रहकर दूर जाने लग गया है। दूर यानी कि वो जो ब्राइटल या ब्राइट स्टार का काम होता है हील करना। किसको हील करना? गैलेक्सी को, यूनिवर्स को, सोलर सिस्टम को। वो हील नहीं कर पा रहा है, वो नेगेटिव एनर्जी इतनी बढ़ गई है तो वो डिस्टेंस बना रहा है। डिस्टेंस जैसा जैसा वो बना रहा है ना, वो प्रॉब्लम डिवाइन फेमिनिन को हो रही है। लेकिन डिवाइन फेमिनिन को प्रॉब्लम कब होती है? जब वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी के 3 फॉर्म होते हैं। कौन से 3 फॉर्म होते हैं? वुंडेड एनर्जी, मैट्रिक्स एनर्जी, कार्मिक एनर्जी, 3 फॉर्म है। अगर वो अवेकनिंग एनर्जी में है तो वो स्टार की जो नेगेटिव एनर्जी, जब वो जा रही है नेगेटिव एनर्जी उसके डिवाइन फेमिनिन के स्टार को, उतना इफेक्ट नहीं करेगी और अर्थ पे भी उतनी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अब वाइस वर्सा बात करेंगे। अब इधर मैंने लिखा है डिवाइन मैस्कुलिन। डिवाइन मैस्कुलिन भी एक ब्राइट स्टार है। डिवाइन मैस्कुलिन मैंने लिखा है डिस्टॉर्टेड एनर्जी। अब सोचो आपका डिवाइन मैस्कुलिन, जो मैस्कुलिन है दुनिया पे, डिवाइन नहीं है तो, बट गैलेक्सी पे जो डिवाइन मैस्कुलिन है, आपका इधर मैस्कुलिन है, वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है। किसी भी फॉर्म की एनर्जी, चाहे वुंडेड एनर्जी में है वो भी डिस्टॉर्टेड है, कार्मिक या मैट्रिक्स में वो भी डिस्टॉर्टेड है, तो इससे ज़्यादा इफेक्ट करेगी। यानी कि आपका जो इविल स्टार है एक डिवाइन फेमिनिन को इधर इफेक्ट नहीं कर पाएगा हैज़ फॉर दिस चार्ट, यानी कि हैज़ फॉर दिस डायग्राम, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन जो है अवेकनिंग एनर्जी में ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगा। अब सब में ज़्यादा इफेक्ट किसे करेगा? आपके डिवाइन मैस्कुलिन को, बिकॉज वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है सब में ज़्यादा। यानी कि गैलेक्सी लेवल पे भी आपका जो डिवाइन मैस्कुलिन का स्टार है उसको प्रॉब्लम हो रही है, वो स्टार को प्रॉब्लम हो रही है, वो एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी से जा रहा है, यानी कि वो ब्राइटल स्टार और ब्राइट स्टार एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी को जा रहा है, या वो फार अवे यानी कि वो अपनी गैलेक्सी को छोड़ के जा रहा है, ठीक है, या वो प्लैनेट को छोड़, मतलब वो जो सोलर सिस्टम है सन से दूर जा रहा है। मतलब उसका जो रोल है ना, पॉजिटिव एनर्जीज छोड़ के पॉजिटिव एनर्जीज प्रोड्यूस करके नेगेटिव एनर्जीज को डैमेज करना या उसको ब्रेक करना, वो रोल नहीं निभा रहा है। ठीक है, वो अपना कर्तव्य, अपना पर्पस नहीं निभा रहा है वो स्टार। जो प्रॉब्लम उसके स्टार को हो रही है आपकी डिवाइन मैस्कुलिन को, तब जाके जब अगर वो अर्थ पे है, जिंदा है, तब उसको ये सारी चैलेंजेस फेस होंगे। अब सोचो कोई भी डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन जो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में प्रॉब्लम से फंसा हुआ है या फंसी हुई है, उसका मतलब ये है कि वहाँ जाकर वो जो एविल स्टार है वो भी उनके ब्राइट स्टार्स को प्रॉब्लम दे रहा है, जिसकी वजह से उनका ब्राइट स्टार जो पर्पस से बनाया गया है, गैलेक्सी में रखा गया है, वो पर्पस नहीं निभा रहा है, जिसकी वजह से वो चैलेंजेस कई सारे अर्थ पे फेस करना पड़ रहा है। तो इसका कोई सलूशन तो होगा ना सर? तो अभी भी एक क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है कि इसमें आपने जैसा कहा कि लॉन्ग सेपरेशन और साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी, ये कैसा हो गया, ये कैसा होता है? अब एक देखिए, इस जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम में एक चीज़ आपको अभी फोकस करना है। जो ये लाइन एक्चुअली नो डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट तो होता नहीं, ये लाइन आपको समझाने के लिए डाला है। ये पहले इविल स्टार से कनेक्ट होती है लाइन, बट डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, ये तीनों से, इविल स्टार, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, ब्राइट स्टार से, तीनों से कनेक्टेड है। ये लाइन पे फोकस करो। अब नेक्स्ट डायग्राम मैं स्क्रीन पे प्ले करूँगा, आपको वो डायग्राम पे फोकस करो, उसमें आंसर मिलेगा किस तरह से ये ट्विन फ्लेम जर्नी, साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी हो जाती है। ठीक है, अब स्क्रीन पे दूसरा डायग्राम प्ले हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर ही समझ में आएगा हमें कि यार ये लॉन्ग सेपरेशंस क्यों होता है, ये क्यों साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। इधर भी इविल स्टार है, इविल स्टार से लाइन शुरू हो रही है, जैसे मैंने लिखा है नेगेटिव एनर्जी कनेक्शंस, और डिवाइन मैस्कुलिन से कनेक्ट है। क्यों सिर्फ डिवाइन मैस्कुलिन से कनेक्ट है? बिकॉज वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में। अगर वो डिवाइन फेमिनिन भी डिस्टॉर्टेड एनर्जी होती, उससे भी कनेक्ट होता। जैसा मैंने जो प्रीवियस डायग्राम में मैंने बोला था, डिवाइन फेमिनिन अवेकनिंग एनर्जी में है और डिवाइन मैस्कुलिन डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है। अब जैसा डिवाइन फेमिनिन अवेकनिंग एनर्जी में उसको इफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन को ये स्टार जो है, उसके जो डिवाइन मैस्कुलिन का ब्राइट स्टार है, ये जो इविल स्टार है, उसको इफेक्ट हो रहा है। उसकी एनर्जी जो भेज रहा है ना, ये नेगेटिव एनर्जी जो इविल स्टार भेज रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, वो प्रोड्यूस जो कर रहा है नेगेटिव एनर्जी, वो नेगेटिव एनर्जी किसको इफेक्ट कर रही है? डिवाइन मैस्कुलिन के ब्राइटल या ब्राइट स्टार को इफेक्ट कर रही है, क्योंकि वो अर्थ पे जो आपका डिवाइन मैस्कुलिन है, अभी अर्थ पे वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है। तो इसीलिए मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ
जो डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलिन डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होती है उनकी अवेकनिंग इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मुश्किल है, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। अगर अनटिल अनलेस वो अपने ऊपर काम करते हैं या उनको कोई डायरेक्ट डिवाइन से हेल्प होती है, तब तक तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं, उनको पुनर्जन्म लेना ही पड़ेगा। अब मतलब आप भूल जाओ बंदा अवेकन होगा नहीं होगा, नॉट पॉसिबल एट ऑल, नहीं होगा वो, ठीक है, नहीं होगा, मुश्किल है। आप कितना भी इनर वर्क कर लो, इनर वर्क एक स्कैम है, एक बिज़नेस है। लोग बोलते हैं 3 महीने 4 महीने 6 महीने कर लो आ जाएगा, नहीं आएगा। अगर वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है तो उसको एक तो उसका जो इविल स्टार है वो नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, वो उसके ब्राइटल स्टार को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, डिस्टेंस बना रहा है, मतलब वो डिस्टेंस में जा रहा है वो स्टार, आपका जो डिवाइन मैस्कुलिन का स्टार है वो डिस्टेंस बना रहा है गैलेक्सी से, उसकी गैलेक्सी से, यानी कि सोलर सिस्टम से, सन से डिस्टेंस बना रहा है, यानी कि उसका रोल नहीं निभा रहा है वो स्टार। वहाँ भी प्रॉब्लम हो रही है और यहाँ भी प्रॉब्लम हो रही है अर्थ पे, तो अवेकनिंग बहुत मुश्किल है। तब तक 2 स्टार डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलिन के स्टार दोनों कनेक्ट नहीं होते तब तक अवेकनिंग, यानी तब तक कंप्लीट डिवाइन यूनियन, परमानेंट डिवाइन यूनियन मुश्किल है। ये कैसा कनेक्ट होता है हम आगे भी बात करेंगे ये, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने प्रीवियस डायग्राम में मैंने एक चीज़ फोकस करने के लिए बोली थी आपको, लाइन। इधर देखो, ये डायग्राम में देखो, लाइन है इविल स्टार से कनेक्ट होके डिवाइन, यानी कि डिवाइन मैस्कुलिन से कनेक्ट है, यानी कि इधर मैंने मैस्कुलिन लिखा है सिर्फ, यानी कि डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन है इधर, ठीक है। अब इधर देखो डिवाइन फेमिनिन से वो लाइन कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। इधर मैंने सेंटर में एक चीज़ लिखा है, अगर आप देख सकते हो तो जूम करके देखना, फेमिनाइन स्टार मूविंग अवे। इधर क्या हो गया, ये दोनों फेमिनाइन मैस्कुलिन का स्टार दोनों कनेक्टेड था एक दूसरे से। जैसा ही तो आपका मैस्कुलिन अर्थ पे डिस्ट्रक्टेड एनर्जी, यानी कि डिस्टॉर्टेड एनर्जी में गया, उसी तरह से उसकी ताकत बढ़ गई। जिस तरह से हम इधर डिस्टॉर्टेड एनर्जी, कार्मिक एनर्जी का फॉर्म होता है, यानी कि कार्मिक एनर्जी, मैट्रिक्स एनर्जी, वुंडेड एनर्जी, जिस तरह से हम इधर बढ़ाते हैं ना, उसी तरह से आपका जो डेविल स्टार होता है, जो ट्रैवल कर रहा है ऑलरेडी आपसे कनेक्टेड है गैलेक्सी में, उसकी पावर्स बढ़ती है। किसकी पावर बढ़ती है? जहाँ अर्थ पे आपका डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनाइन कोई भी नेगेटिविटी क्रिएट करता है तो वो बंदा या बंदी पावर्स बढ़ा रहा है। किसके पावर्स बढ़ा रहा है? इविल स्टार, उनके जो इविल स्टार्स के है ना, पावर बढ़ा रहा है। अब इधर इविल, ये आपके मैस्कुलिन जो है ये वुंडेड एनर्जी में है, हो सकता है मैट्रिक्स में है, कार्मिक्स में है। अभी ये क्या हो रहा है, नेगेटिव एनर्जीज की वजह से अभी इसका स्टार जो है, इविल स्टार की पावर्स बढ़ रहे हैं। ये इविल स्टार डैमेज कर रहा है, डैमेज नहीं कर रहा है तो ये नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है डिवाइन मैस्कुलिन को। सिर्फ ये जो नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है ना, ये डिवाइन मैस्कुलिन से ही कनेक्ट हो रही है, डिवाइन फेमिनिन से कनेक्ट नहीं हो रही है। डिवाइन फेमिनिन अवेकनिंग एनर्जी में है, डिवाइन मैस्कुलिन डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है। तो अभी डिवाइन फेमिनिन का जो स्टार है और डिवाइन मैस्कुलिन का जो स्टार दोनों कनेक्टेड थे प्रीवियस डायग्राम में। अब सेकेंड डायग्राम में वो लाइन देखो, लाइन है ही नहीं, डिस्कनेक्ट हो गया। इधर क्या डिस्कनेक्ट हो गया? डिवाइन फेमिनिन का ब्राइट स्टार, यानी कि अपने मैस्कुलिन की ब्राइट स्टार से डिस्कनेक्ट नहीं बोलूँगा मैं, मूविंग एक्चुअली इधर लिखा है फेमिनाइन स्टार मूविंग अवे। अब ये स्टार कहाँ जाएगा डिवाइन फेमिनाइन का, किससे कनेक्ट करेगा? वो है इधर ऊपर एक मैंने लिखा है, डिवाइन फेमिनाइन ब्राइट स्टार कनेक्ट विथ सोलमेट ब्राइट स्टार। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं ये बात, मेरी लाइफ में सोलमेट कब आएगा? सोलमेट कब आएगा? आपकी लाइफ में सोलमेट तब आएगा तब आपका डिवाइन मैस्कुलिन डिस्टॉर्टेड एनर्जी में जाएगा, तब उसकी जो इविल स्टार होते हैं गैलेक्सी में, इविल स्टार के पावर्स बढ़ते हैं। इविल स्टार नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज़ करता है, जिससे क्या होता है, जो आपका मैस्कुलिन का स्टार है उसे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है नेगेटिव एनर्जीज की वजह से, जिसकी वजह से जब आपका डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन स्टार कनेक्टेड रहते हैं तब जाके, अगर डिवाइन फेमिनिन अवेकनिंग एनर्जी में हो तो, अवेकनिंग एनर्जी में हो तो आपकी जो डिवाइन फेमिनिन का जो ब्राइट स्टार है वो डिस्टेंस बना लेता है, डिस्कनेक्ट नहीं होता, डिस्टेंस बना लेता है। अब जैसा डायग्राम में हम देख रहे हैं, ये डिवाइन फेमिनिन का स्टार डिस्टेंस बना लिया, इधर लाइन नहीं है, लाइन ब्रेक हो गई है। प्रीवियस डायग्राम आप देखो पीछे जाकर वीडियो को, ठीक है, पीछे जाकर देखो, वो लाइन कनेक्टेड है। अब इधर लाइन कनेक्टेड नहीं है, लाइन ब्रेक हो गई है, यानी कि अब डिवाइन फेमिनिन का जो स्टार है मूव ऑन कर रहा है। अभी ये कहाँ कनेक्ट होगा? ये कनेक्ट होगा डिवाइन फेमिनिन ब्राइट स्टार कनेक्टेड सोलमेट ब्राइट स्टार। अब ये सोलमेट से कनेक्ट होगा, तब जाके आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आता है, ठीक है। सोलमेट ऐसा ही किसी के लाइफ में नहीं आता है, डेस्टाइन, दैट इज़ अ डेस्टाइन। अगर सोलमेट आया है ना, वो डेस्टाइन है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर सोल कॉन्ट्रैक्ट। आप खुद पूछ के आओ उस इंसान को, ठीक है,
तो कब आता है डिवाइन आपका जो सोलमेट, तब आपका कंप्लीटली आपका जो डीएम है नेगेटिव एनर्जी से घिरा हुआ है, डिस्टॉर्टेड है, तब जाके आपका जो फेमिनाइन स्टार होता है वो मूव ऑन कर लेता है, तब जाके वो सोलमेट्स आते हैं लाइफ में। ठीक है, आई थिंक ये डायग्राम आपको समझ में आएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने लिखा है, मैंने हमेशा बोला है, मैंने इस वीडियो में थोड़ा सामने यानी कि आप रिवर्स करके देखोगे तो, पीछे जाकर देखो तो मैंने एक चीज़ बोला है, यूनिवर्स एक्सपेंशन और एक्सपैंडिंग। इधर उसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। ब्राइट स्टार्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस कॉल्ड यूनिवर्स एक्सपेंशन और एक्सपैंडिंग। ठीक है, जब आपका डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलिन का स्टार को प्रॉब्लम होती है और वो डिस्टेंस बना लेते हैं, ये चाहे वो गैलेक्सी में रहकर दूर चले जाते हैं, दूसरी गैलेक्सी को चले जाते हैं, जब वो डिस्टेंस बना लेते हैं तो क्या होता है, उसको कहते हैं हम यूनिवर्सल एक्सपेंशन, साइंस की भाषा में यूनिवर्सल एक्सपेंशन। तो इफेक्ट क्या होता है इससे सर? इफेक्ट कुछ नहीं होता, जो लूमिनस होता है यानी कि वो लाइट जो प्रोड्यूस करता है ना, वो लाइट एक्चुअली नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करता है हमारी गैलेक्सी को। वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका लाइट जो है ना, वो स्टार है ना, डिस्टेंस में चल जाएगा, वो कभी कभी वो गैलेक्सी को छोड़ के चल जाएगा या गैलेक्सीज में एंड चल जाएगा। तो उसकी रोशनी की जो लाइट होती है ना, यानी कि जो लाइट होती है जो स्टार की, ठीक है, वो लाइट डिम हो जाती है। ठीक है, वो स्टार तो कोलैप्स नहीं होता, डिम हो जाती है। जैसा जैसा वो दूर जाने लगता है अपनी गैलेक्सी से या सन से, सोलर सिस्टम से, उतनी ही उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी जो होती है ना, नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है। यानी कि उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करना है किसको? गैलेक्सी को या सोलर सिस्टम को या यूनिवर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि वो स्टार जिस जगह रहना चाहिए उस जगह नहीं है, वो दूरी बना ली है उसने या दूसरी गैलेक्सी को चल गया है। तो वो प्रोटेक्ट जो करना है वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। स्टार तो डैमेज नहीं होगा, स्टार तो कोलैप्स नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा। अब जैसा 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 ये फेमिनाइन जैसा डिस्टेंस बना रही है, ये फेमिनाइन का स्टार जो है डिस्टेंस पे जा रहा है और मैस्कुलिन डिस्टॉर्टेड एनर्जी में फंसा हुआ है, तो इस कंडीशन में आपकी जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी या लॉन्ग सेपरेशन, 20 साल 25 साल 30 साल का लॉन्ग सेपरेशन, या आपको पुनर्जन्म ही लेना पड़ता है वापस रीयूनियन के लिए। दिस इज़ द मेन रीज़न। इसमें क्या इनर वर्क हेल्प करेगा आप बताइए? लोग खरीद रहे हैं, क्या हेल्प करेगा? अगर आपका खुद का मैस्कुलिन वो एफर्ट्स नहीं डाल रहा है, ठीक है, अवेकन होने के लिए, वो अपनी नेगेटिव एनर्जीज को खुद, जो अर्थ पे नेगेटिव एनर्जी से सराउंडेड है, उसको हील नहीं कर पा रहा है, तो तब तक उसका जो इविल स्टार है उसका पीछा छोड़ेगा ही नहीं। ठीक है, तब वो कंप्लीटली हील कर पाएगा अर्थ पे सारी नेगेटिव एनर्जीज को, अवेकनिंग प्रोसेस में आएगा, तब जाकर ये जो इविल स्टार है, उस जो ब्राइट स्टार है डिवाइन मैस्कुलिन का, उसको इफेक्ट नहीं होगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये किस तरह से बाहर आ सकते हैं सर, ये बताइए। अभी किस तरह से बाहर आ सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। आई होप कि आपको पता चल गया होगा अभी कि लॉन्ग सेपरेशन और साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी क्यों होती है और सोलमेट किस तरह से आपकी लाइफ में कनेक्ट होते हैं। चलिए, स्क्रीन पे आप एक क्वेश्चन देख रहे होंगे। क्वेश्चन किसी फेमिन ने नहीं पूछा होगा। इन्होंने लिखा है, सर फिजिकल रिलेशन से मदर अर्थ को कैसा हील होता है, प्लीज़ इस पर एक वीडियो बनाइए। वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन का आंसर मैं इधर ही क्लियर करता हूँ। ठीक है, मैं अक्सर कहा है कि हम फिजिकल मतलब ओनली अवेकन पीपल, बोथ आर अवेकन पीपल, या वो स्पिरिचुअली अवेकन हो या स्पिरिचुअली अवेकनिंग प्रोसेस में हो, वही लोग फिजिकल होके अर्थ को हील कर सकते हैं। और जो इमोशनली, मतलब फिजिकल होना इज़ नॉट नेसेसरी एंड मैंडेटरी, ऑप्शनल। फिजिकल इज़ योर पर्सनल चॉइस, आप इमोशनली भी रहकर एक दूसरे से हो सकते हो। ये मैंने कई सारे वीडियो में बताया। अब मैं डिटेल में इसके बारे में बात करूँगा। ठीक है, अभी एक आप पोस्ट देख रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। ठीक है, बहुत से लोग ये क्वेश्चन रहेगा, सर आपने चलो इविल स्टार्स के बारे में बताया, वो किस तरह से नेगेटिव एनर्जीज प्रोड्यूस करता है गैलेक्सी में, और वो हमारे DF के स्टार्स को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो अवेकनिंग प्रोसेस में होती है, चाहे वो DM हो या DF हो, उसका स्टार उस DM के स्टार से या DF के स्टार से जो भी है मूव ऑन कर लेता है। बिकॉज उसका DM डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होता है, इसीलिए फेमिनाइन का स्टार जो है मूव ऑन कर लेता है। अगर फेमिनाइन डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है तो DM का स्टार मूव ऑन कर लेता है। अगर DM का स्टार अवेकनिंग जर्नी में है तो, यानी कि अवेकनिंग प्रोसेस में है तो, ये मैंने क्लियरली बता दिया। अब इसको हील कैसे कर सकते हैं सर? ठीक है, इसको हील करने के 5 तरीके होते हैं, सिर्फ इमोशनल फिजिकली नहीं, 5 तरीके होते हैं। आप अपने पार्टनर के साथ प्योर इमोशनल कनेक्शन, यानी कि एक मर्द और एक ही औरत, सिंपल सी बात है, नो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, नो मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप। एक औरत से कनेक्ट रहो, ऑनेस्ट रहो, लॉयल रहो, रिलेशनशिप में रहो। ठीक है,
जो करना है करो, दोनों जो करना है करो, फिजिकल इमोशनल जो करना है करो, बट ट्रू इंटेंशन सही होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड ए प्योर इमोशनल कनेक्शन। इससे भी आप हील कर सकते हो, किसको, मदर अर्थ को हील कर सकते हो, और अपने स्टार्स को भी आप हील कर सकते हो जो गैलेक्सी में ट्रैवल कर रहे हैं, और अपने स्टार्स को भी ये इविल स्टार से आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। जैसा मैंने कहा ना, जितना नेगेटिविटी आप अर्थ पे क्रिएट करते हो, चाहे फेमिनिन और मैस्कुलिन, उतना ही आप उसका जो आपका जो इविल स्टार होता है, इविल स्टार्स के पावर बढ़ते हैं, वो इविल स्टार नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है, उतना ही इफेक्ट आपके मैस्कुलिन फेमिनिन को स्टार, जो मैस्कुलिन फेमिनिन के जो स्टार होता है उनको इफेक्ट होता है। अगर वो डिस्टॉर्टेड हो तो, यानी कि आपका डीएम डीएफ डिस्टॉर्टेड हो तो इफेक्ट होता है, नहीं अगर दोनों फेमिनिन मैस्कुलिन अवेकनिंग प्रोसेस में हो तो प्रॉब्लम नहीं होती है। एक अवेकनिंग में है, एक डिस्टॉर्टेड में है, जो डिस्टॉर्टेड में है उसको प्रॉब्लम होती है, जो अवेकनिंग में है उसको प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है। चक्रा हीलिंग, यस, चक्रा हीलिंग आपको हमेशा चक्रा हीलिंग का ख्याल रखना चाहिए। देखो चक्रा ब्लॉकेज 3, हमारी एनर्जी जो ब्लॉकेज होता है 7 उसके बेस्ड होते हैं, 7 बेस्ड कौन से बेस्ड होते हैं? पहला आपके नेगेटिव पॉजिटिव इंटेंशंस होते हैं। पहला इज थॉट्स, सेकेंड बिलीफ, थर्ड इज इमोशन, फोर्थ इज योर इंटेंशन, फिफ्थ इज योर डिज़ायर, सिक्स्थ इज योर फियर, सेवेंथ इज योर सोशल कंडीशनिंग। ये 7 बेस्ड होते हैं जिसकी वजह से हमारे चक्रा ब्लॉक होते हैं, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी नेगेटिव फ्लो में जाती है। तो 7 बेस को भी आपको बैलेंस करना होगा। ठीक है। अगर डिटेल आप चक्रा बैलेंसिंग के बारे में आप जानना चाहते हो या हील करना चाहते हो तो आप पर्सनली मुझे काउंसलिंग ले सकते हो। सेकेंड है कार्मिक डेप्थ हीलिंग। यस, आपका जो भी कार्मिक डेप्थ है उसको हील करना होगा, चाहे वो एंसेस्टर कर्मा हो या आपका कर्मा हो, एंड मेक श्योर इस लाइफ में कोई कर्मा आपको क्रिएट नहीं करना है। इससे भी क्या होता है, आपकी अवेकनिंग रुक जाती है, एनलाइटमेंट रुक जाता है, यूनियन रुक जाता है, इवन आपके जो स्टार ट्रैवल कर रहे हैं गैलेक्सी में उनको भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपका इविल एनर्जी का जो स्टार होता है ना, वो स्टार को पावर मिलता है। जितना आप नेगेटिविटी क्रिएट करते हो इधर, उतना ही इविल एनर्जी की स्टार्स को पावर मिलता है, उतना ही नेगेटिव एनर्जी वो रिलीज़ करता है, उतना ही आपके स्टार्स को इफेक्ट होता है, गैलेक्सी को इफेक्ट होता है, मदर अर्थ को इफेक्ट होता है, और हमारे सोलर सिस्टम को इफेक्ट होता है। ठीक है। उसके बाद है अवेकनिंग एंड एनलाइटमेंट। यस, जो भी अवेकनिंग एनलाइटमेंट हो गया तो इविल स्टार जो आपका है नेचुरली आपका पीछा छोड़ देगा। ठीक है। आपके स्टार्स भी एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे, यानी कि डीएम डीएफ के जो स्टार है एक दूसरे से हमेशा कनेक्ट रहेंगे। इविल स्टार आपको नेगेटिव एनर्जी से इफेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है। कितनी भी नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ करे वो आपको इफेक्ट नहीं होगी। तो एनलाइटमेंट अवेकनिंग भी एक ऐसा जरिया है जहाँ आपका रिसाइकलिंग यानी कि पुनर्जन्म भी नहीं होता है और आपका सोल मोक्ष भी हो जाता है। और फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे इन्होंने पूछा कि सर मदर अर्थ को हम कैसा हील कर सकते हैं फिजिकल होकर। यस, फिफ्थ है डिवाइन यूनियन, मर्जिंग इन फिजिकल फॉर्म, सेक्स। यस, मर्जिंग इन फिजिकल फॉर्म। ठीक है। 2 अवेकन लोग जब एक दूसरे के साथ फिजिकल होते हैं, कितनी बड़ी बात है। आपकी जो डिवाइन जो आपके जो ब्राइट स्टार है डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन के जो गैलेक्सी पे, वो दोनों मिलते हैं उस टाइम पे, दोनों कनेक्ट होते हैं। जैसा आप फिजिकली यहाँ कनेक्ट हो रहे हो, वहाँ गैलेक्सी में आपके दोनों की स्टार आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। बट ये कब कनेक्ट होते हैं, कब सोल मर्जिंग होती है? जब दोनों अवेकन हो, या आपकी फेमिनिन अवेकनिंग प्रोसेस में हो, मैस्कुलिन अवेकन हो, या फेमिनिन अवेकन है, आपका डीएम कंप्लीटली अवेकनिंग प्रोसेस में है। इन केस डिवाइन फेमिनिन अवेकनिंग प्रोसेस में है, आपका मैस्कुलिन डिस्टॉर्टेड है, नो, वो सिर्फ आप फिजिकल इमोशनल नीड को पूरी कर रहे हो। ठीक है। उसमें कोई हीलिंग नहीं होती है, उसमें कोई स्टार कनेक्ट नहीं होता है गैलेक्सी पे। ठीक है। दोनों स्टार कनेक्ट नहीं होता है। स्टार कब कनेक्ट होता है? जब आपकी सोल मर्जिंग होती है, बॉडी के साथ सोल मर्जिंग होती है, आपके दिल मिलता है दोनों के, तब होती है, तब पॉसिबल है। तब आप दोनों अवेकन हो, या एक अवेकनिंग प्रोसेस में, या ऑलरेडी अवेकन हो चुका हो। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन के साथ फिजिकल नहीं होना चाहिए, अनअवेकन मैस्कुलिन के साथ फिजिकल नहीं होना चाहिए, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन अनअवेकन फेमिनिन के साथ फिजिकल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ अपनी इमोशनल नीड, फिजिकल नीड ही पूरी कर रहे हो, उसमें सोल मर्जिंग होती ही नहीं है। ठीक है। उसमें कोई आप हीलिंग नहीं कर रहे हो, उसमें कोई आप ना गैलेक्सी को हील कर रहे हो, ना आप सोलर सिस्टम को हील कर रहे हो, ना मून को, सन को हील कर रहे हो, ना आप अर्थ को हील कर रहे हो, ना नेचर को हील कर रहे हो। ठीक है। ना ही आप अपने स्टार्स को प्रोटेक्ट कर रहे हो, इविल स्टार से कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ अपनी बॉडी की नीड पूरी कर रहे हो और कुछ नहीं। दैट्स ऑल। बॉडी की नीड पूरी कर रहे हो, इमोशनल नीड पूरी कर रहे हो। तो अनअवेकन मैस्कुलिन फेमिनिन कभी भी फिजिकल नहीं होना चाहिए, जो अवेकन है वो फिजिकल होना चाहिए। क्योंकि कैसा हील करते हैं फिजिकल होके, जैसा मैंने कहा, दोनों जब फिजिकल होते हैं इन फिजिकल फॉर्म, ठीक है, उस तरह से उसी टाइम पे आपकी जो 2 स्टार है मैस्कुलिन फेमिनिन के, दे आर गेट टुगेदर, दे आर कनेक्ट होते हो। जब वो कनेक्ट होते हैं ना, तो वो हाई पॉजिटिव एनर्जीज को रिलीज़ करते हैं, जिससे क्या होता है, आपकी सारी, आपका जो ये है ना इविल स्टार है ना, इविल स्टार्स को की एनर्जीज को, सारी नेगेटिव एनर्जीज को डिस्ट्रॉय करता है।
एक्स्ट्रा पावर, जब आप फिजिकल होते हो अवेकन होकर दोनों, आपके दोनों स्टार एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, पॉजिटिव एनर्जीज ज़्यादा प्रोड्यूस करते हो, पॉजिटिव एनर्जीज प्रोड्यूस करते हो, जिससे क्या होता है गैलेक्सी को भी आप हील कर रहे हो, सोलर सिस्टम को भी हील कर रहे हो, आप सन को भी हील कर रहे हो, एंड आप मदर नेचर को भी हील कर रहे हो। ठीक है, इतने लोगों को इतनी तरीके से आप हील कर रहे हो, और आप वो सारी नेगेटिव एनर्जी जो आपकी इविल स्टार ने प्रोड्यूस किया उसको सारे डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो, आप बचा रहे हो यूनिवर्स को, प्लैनेट को। इससे क्या होता है सर, इससे क्या होता है, आने वाले जो भी नेचुरल डिज़ास्टर है जो हमारे नेचर को ख़त्म कर सकते हैं, उससे हम बचा जा सकता है, उसे हम रोक सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड ए मदर अर्थ हीलिंग, उसे हम रोक सकते हैं। ठीक है, किस तरह से रोक सकते हैं? 5 चीज़ें, सिर्फ फिजिकल इमोशनल होकर नहीं, प्योर इमोशनल कनेक्शन पहला, चक्रा हीलिंग, कार्मिक डेप्थ हीलिंग, अवेकनिंग एंड एनलाइटमेंट, डिवाइन यूनियन, दैट इज़ फिजिकल फॉर्म में मर्ज होना, इमोशनल फॉर्म में कनेक्ट होना। ये 5 तरीके हैं जिससे हील कर सकते हो, और इसका साइंटिफिक प्रूफ हम बात करेंगे। चलिए, अब एक पोस्ट देख रहे होंगे स्क्रीन पे अभी। ठीक है, ये लास्ट पोस्ट है, आई थिंक वीडियो लंबा गया तो मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। देखिए इधर स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है, स्पिरिचुअलिटी में क्या कोई डिस्कशन है इविल स्टार का? यस है। इसमें लिखा है इफ़ मलाइन स्टार यानी कि इविल स्टार रिप्रेजेंट नेगेटिव इन्फ्लुएंस, लिमिटेड बिलीफ, कार्मिक पैटर्न, इसको कैसा स्टॉप किया जा सकता है? वो है ओनली अवेकनिंग। अवेकनिंग कुड बी सीन्स एज ए प्रोसेस ऑफ ओवरकमिंग दिस चैलेंजेस। मैंने जो बोला है ना, अवेकनिंग हेल्प करती है आपको ये ओवरकमिंग चैलेंजेस जो अर्थ पे हो। ठीक है, जो अर्थ पे जो आप सफ़र कर रहे हो, जो आपके जो ब्राइटर स्टार सफ़र कर रहे हैं, दोनों को आप हील कर सकते हो। अवेकनिंग, फिर से पढ़ता हूँ, अवेकनिंग कुड बी सीन्स एज ए प्रोसेस ऑफ ओवरकमिंग दिस चैलेंजेस, मूविंग टूवर्ड्स ए सेल्फ रियलाइजेशन एंड एनलाइटमेंट। मैं वही पॉइंट लिखा था उसमें, एनलाइटमेंट। इन दिस कॉन्टेस्ट अवेकनिंग कुड बी लीड टू ए फेडिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन इविल स्टार। इसका मतलब ये है अवेकनिंग ही एक जरिया है जो आपको परमानेंट यूनियन करा सकता है, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में, या योर डेस्टिनी लवर। अवेकनिंग इवन इनको भी इस चीज़ को चैलेंजेस से, अपनी नेगेटिविटी से ओवरकम करना पड़ेगा जो डेस्टिनी लवर है, क्योंकि डेस्टिनी लवर कोई ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में तो नहीं होते, या स्पिरिचुअल जर्नी में तो नहीं होते, बट चैलेंजेस उनकी लाइफ में भी होते हैं, उनको चैलेंजेस से लड़ना सीखना होगा। दे हैव टू ओवरकम, तब उनकी कंप्लीट परमानेंट यूनियन हो सकता है। चलिए, इस खूबसूरत बात को बोलकर मैं वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो लंबा गया था, मैं एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे पता नहीं कितना लंबा गया है, डिस्कशन ही इतना ज़्यादा था तो इसलिए शायद हो सकता है लंबा गया होगा, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आप पर्सनल काउंसलिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, और वीडियो को जितना लाइक करते हो प्लीज़ शेयर करो। जैसा मैंने कहा, ये वीडियो 2 ही लोग शेयर कर सकते हैं, वन इज साइंटिस्ट, अदर पर्सन इज़ जो इतना रिसर्च और स्टडी किया है, वही बंदा शेयर कर सकता है ये सब विजडम। ठीक है, जितना हो सकता है लाइक कर दो, उतना ही शेयर करो। आप पर्सनल ग्रुप्स भी हो तो ग्रुप्स में भी शेयर करना इस वीडियो को। ठीक है, मुझे सुनने के लिए, मुझसे कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अल्लाह हाफिज़।